सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में जब पंचनामा प्रिपेयर किया जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आर्टिकल्स रिकवर हुए हैं उनका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करने में कोई ओमिशन कर दे तो क्या ये केस के लिए फैटल होगा? तो इसका आंसर है यस। सेक्शन 27 में पंचनामा प्रिपेयर करने का प्रोसीजर समझाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने थम्मा राय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2025 सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा। सबसे पहले, अगर एक्यूज्ड पर्सन कस्टडी में रहते हुए अपनी कोई डिजायर एक्सप्रेस करता है कि वो किसी प्लेस तक लेकर जाना चाहता है जहां उसने कोई डेड बॉडी मारकर डिस्पोज ऑफ की है, कोई आर्टिकल या वेपन ऑफ ऑफेंस छुपाया है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की फर्स्ट ड्यूटी होगी कि वो कोई 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस लाकर उनके सामने यही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो अपनी डिजायर एक्सप्रेस कर रहा है या कह रहा है कि वो किसी जगह जाकर कोई आर्टिकल या वेपन ऑफ ऑफेंस या डेड बॉडी रिकवर करवाना चाहता है। विटनेसेस के सामने एक्यूज्ड जो भी स्टेटमेंट देगा वो इन वर्बेटिम बिल्कुल उसी तरीके से रिप्रोड्यूस की जाएगी पंचनामा में। ये फर्स्ट पार्ट होगा पंचनामा का। उसके बाद सेकंड पार्ट बनाने के लिए एक्यूज्ड जेरे हिरासत रहकर आगे आगे चलकर, दिस इज द फॉर्मल लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन द डेली प्रैक्टिस, जेरे हिरासत रहकर आगे आगे चलकर विटनेसेस और पुलिस के साथ उस जगह तक लेकर जाएगा जहां से वो रिकवरी करवाना चाहता है। अगर ऐसी कोई रिकवरी होती है तो उसे भी पंचनामा में बराबर एक फॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा और ये फॉर्म करेगा सेकंड पार्ट ऑफ द पंचनामा। प्रेजेंट केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ना तो कोई ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया और ना ही कोई टीआईपी कंडक्ट करवाई गई और ना ही डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को एग्जिबिट किया गया। और इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये सारी चीजें प्रोसिक्यूशन के केस के लिए फैटल हैं।